चौधरी साहब, चौधरी साहब। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। चौधरी साहब, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मैं मधु का पिता हूँ। अच्छा, मधु के पिता हैं आप। अच्छा अच्छा, तो कैसे आना हुआ आपका? चौधरी साहब, बस बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वही गुजारिश लेकर आया था। क्यों बच्चों के पीछे पड़ रहे हैं, क्यों बच्चों के दुश्मन बन रहे हैं? दोनों की शादी कर दीजिए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हर माता पिता का यही फर्ज होता है कि उनके बच्चे खुश रहें। देखिए साहब, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है या फिर अपने से बड़ों में होता है। तो ना ही आप हमारी बराबरी के हैं और ना ही आप हमसे बड़े हैं, तो हमारा आपका रिश्ता हो कैसे सकता है? और प्यार मोहब्बत से दुनिया नहीं चलती। दुनिया जेब के पैसे से चलती है। चौधरी साहब, मुझे तो ये सोचकर हंसी भी आ रही है और अफसोस भी होता है कि ईश्वर ने दुनिया में इंसान को छोटा बड़ा बनाकर नहीं भेजा है। उसने सिर्फ इंसान बनाकर भेजा है। ये ऊंच नीच, पैसा, दौलत, गरीबी, अमीरी, ये सब हम लोगों के बनाए हुए ढकोसले हैं। हम मानते हैं इस बात को, मगर आप इस बात को अच्छी तरह से नहीं जानते कि कहाँ आसमान होता है, कहाँ ज़मीन होती है। तो उतार चढ़ाव तो ऊपर वाले ने बनाए हैं। ये तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाए। ऐसा नहीं है। उसने हर इंसान को अपने तरीके से बनाया है। किसी को राज बनाया, किसी को राज दिया है और किसी को मजदूरी दी है। राज वाला राज वालों में जाता है और मजदूर मजदूरों में जाता है। ये याद रखिएगा आप। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत मतलब सोलेआने नपीतुली बात आपने अपनी ही ज़बान से कह दी कि ईश्वर ने इंसान को जो बनाया है वो उसकी फितरत के हिसाब से बनाया है। जैसा उसका स्वभाव, जैसी उसकी फितरत, वैसे ही उसके अंदर आचार विचार आते हैं। मैं समझ गया आपकी बात, बहुत अच्छे से समझ गया। असल में छोटे लोग हैं, छोटी सोच है। आप अपने तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। समझे? रहा सवाल रिश्ते का, तो आप यकीन माने ये रिश्ता तो हम नहीं कबूल करेंगे आपका, बस। मुझे और हम आपसे हाथ जोड़ के। नहीं, आप क्यों हाथ जोड़ते हैं? नहीं, हम आपको बता रहे हैं। ये कर्तव्य तो मेरा है। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जबकि मेरी बेटी ने ये कहा था कि आप ना जाइए, लेकिन फिर भी बच्चों के प्यार के लिए मैं चला आया कि लाइए मैं आपसे बात कर लूँ। शायद आप पिता हैं, आपका मन पसीजेगा बच्चों के प्यार के लिए। बच्चे हैं, वो आपस में बोल लिए तो उसको प्यार और मोहब्बत का नाम मत दीजिए। अरे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो प्यार नहीं हो जाता। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई का मसला है, वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो। आपने कैसे इस बात को आपने रिश्ते में समझ लिया कि ये मतलब ये प्यार करते हैं? प्यार व्यार हम नहीं मानते इस सब चीज़ को। ठीक है सर, मेरी गलती हुई कि मैं आपका इतना समय लिया और मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक, नमस्ते साहब। नमस्ते। कमाल है। अरे अंकल जी, आप हमारे घर में से कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, वो मैं आप तुम्हारे ससुर से मिलने आया था, चौधरी साहब से। मैं मधु का पिता हूँ। अच्छा, नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा, मधु के पापा हैं आप? हाँ बेटा। कैसे आना हुआ अंकल जी? बेटा, वो बच्चों की खुशी के लिए आया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे ससुर से बातचीत कर लूँ। तो फिर क्या कह दिया उन्होंने? बेटा, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं उनकी आंखों पे से दौलत का चश्मा नहीं उतार पाया। वो आज भी इस दौर में झूठे ढकोसले और छोटी शान के लिए जीते हैं। देखो अंकल जी, हमारे घर में सिर्फ हमारे ससुर ही ऐसे हैं, बाकी हम इन चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं बेटा, करते वो हैं। तो मुझे बता दिया था मेरे बच्चे। हमें किसी की गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी की जात से, ना किसी की बिरादरी से। सही बात। वो कौन खा, देखो इस दुनिया में सब इंसान है,
जी। कोई सोना तो खाता नहीं है, सही बात है सब बेटा। रोटी ही खाते हैं। तो बस हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, पर हाँ आप निराश मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, ठीक है? क्योंकि ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में लोग प्रेम को थोड़ा गलत समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, कुछ प्रेम सच्चे भी होते हैं। हाँ बेटा, ईश्वर ने ये संसार की जो रचना की है, ये सिर्फ ये प्रेम ही प्रेम तो ही है, तो है। वरना संसार ही नहीं बनता। कोई बात नहीं अंकल जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी इसमें, ताकि तुम्हारी लड़की इसी घर में आए। ठीक है बेटा, जीते रहो। और आप ये ईश्वर मत तुम्हें सोचना सुखी रखे। कि उन्होंने अगर जैसे आपसे बर्ताव किया होगा मुझे नहीं पता है, नहीं बेटा, लेकिन अगर मेरे पास रहेगी तो कभी उसका हित नहीं हो सकता कहीं भी। नहीं बेटा, वो मैंने उससे जब पूछा था तो वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी। मेरे पति यहाँ रहते नहीं हैं, इनके बड़े वाले बेटे वो तो बाहर नौकरी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी वजह से। और चलो कोई बात नहीं, कुछ खाया पिया नहीं आपने? नहीं बेटा, वो मैं, अब तुम भी मेरी बेटी हो, एक बाप अपनी बेटी के घर कैसे खा पी सकता है। कोई बात नहीं, आपने मुझे बेटी कहा है तो अब बेटी कहा है तो इसका तो फर्ज मुझे अदा करना ही पड़ेगा। हाँ, वो भी मेरी बेटी है, तुम भी मेरी बेटी हो। आपने मुझे बेटी कहा कह ही दिया है तो अब तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा अंकल जी। बाकी कोई अगर उन्होंने कुछ भी गलत सलत बोला उसकी उनकी तरफ से चलो मैं माफ़ी मांग ले रही हूँ ना आपसे। बेटा ना, तुम क्यों माफी मांगती। चलो कोई बात नहीं अंकल ठीक जी। है, ठीक है अंकल जी। चलो। ऐसे भी इंसान होते हैं इस दुनिया में, बताओ। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान से दर्शन कर लिए मैंने, और एक हमारे घर में राक्षस एंडा कोंडा है पूरा। रोहित, रोहित, जी पिताजी। एक बात बता, ये जो तेरी भाभी है वो उल्टा सीधा बक रही है, क्या कह रही है वो, पता है कुछ? क्या कह रही हैं? क्या कह रही है? मुझे क्या पता होगा, आपकी बात हुई है, मुझे क्या पता क्या कह रही हैं? क्यों? तो तूने उस लड़की के साथ मतलब क्या किया है ऐसा? वो उल्टा सीधा बक रही है। आपको भी पता चल गया? पता चल गया? पागल हो गया? तेरे पैर तोड़ दूंगा मैं। पिताजी। झूठ मत बोलना। इस उम्र में- तू झूठा है बहुत बड़ा, समझे? पिताजी। कोई पता नहीं है तू क्या सच है क्या झूठ है। इस उम्र में ये सब हो जाता है। वैसे भी अच्छा मैं अच्छा, नाबालिग इस उम्र में हूँ। तू मतलब खाना नहीं खाता, इस उम्र में तू पानी नहीं पीता, पिताजी क्या हुआ? वैसे भी हम मतलब तू समझदार नहीं है, ना समझ है भी। पिताजी ये सब तो आजकल चलता है ना। अच्छा, ये सब चलता है। मैंने कौन सा इतना बड़ा वो कर दिया? अरे इतना बड़ा तो गुनाह normal सी करके बात भी, है। मतलब गुनाह करके और मतलब उल्टा सा, मतलब मुझ पे उल्टा और मुझे पिताजी। समझा रहा है। मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, जो सत्य है वो बात बोल, जो सत्य है। यही सत्य है। अगर यही सत्य है तो हम ये शादी नहीं होने देंगे, ये असत्य है, देख नहीं करने देंगे तुझे शादी, लेकिन पिताजी ये रिश्ता नहीं होगा इस सब के बाद भी आप शादी नहीं होने दोगे? ना, नहीं होने देंगे। पिताजी फिर उस लड़की का क्या होगा? ना मालूम हमें उस लड़की का क्या होगा और नहीं पता कि तेरा क्या होगा, समझे? मगर हमारे घर की बहू नहीं बन सकती वो। ठीक है, समझे? और चलाइए अपनी आप सूरत अपनी। तफान कर जा, आज के बाद मुझे अपनी सूरत मत दिखाइयो, समझे? अरे क्या देख रहा है, मेरी शक्ल जाता है या नहीं? भाभी, भाभी, हम्म, पिताजी भड़क रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने पिताजी को सारी बात बता दी थी। मुंह खुलवा दिया उन्होंने। उसके बाद भी वो अरे कह रहे इतने हैं पे भी आदमी मुंह ना खोले तो मेरे भैया, मैं ऐसी ना मुंह में दही ना जमा रखा मैंने। कि ये सब सुनने के मैं बाद भी भी एक औरत हूँ। मेरी सुन लीजिए। हम्म, आपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया, जब भी पिताजी कह रहे हैं कि तेरी उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगा। वो ना करने देंगे। अगर तू ये भी कह देता ना कि अभी आप ही कुछ करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। ना ना लाला मरे मत। अगर तू मर गया तो तेरा बाप है ना, वो क्या नाम है, अजगर, हमें साबुत का साबुत निबल लेगा। वो तो है ही ऐसे। एक काम कर, क्या? तू लोंडिया लेके कचहरी पहुंच, मैं लेके आ रही हूँ, जरा कागज तैयार करवाइयो वकील पे। मैं बात कर लूंगी। मेरे फ्रेंड के, मेरे फ्रेंड के पति है, वो वकालत करता है। ठीक है। ठीक है? नाम क्या है? अरे नाम सुरेश नाम है, वो बोर्ड लग रहा होगा। ठीक ठीक है ना? भाभी। वहाँ जाके पहुँच, कह दियो कि मैं तुम्हारी जो
पिंकी है। तुम पिंकी जी भाभी जी के हस्बैंड हो। ठीक है। मेरी भाभी की फ्रेंड है वो। ये कह दियो तू जा। और मैं 2 गवाह 4 गवाह लेके आ रही हूँ। चल, और तू एक काम कर, कोर्ट मैरिज करके यहाँ से देहरादून चला जा। ठीक है भाभी। मैं तेरे भैया पे फोन कर दूंगी ना, उनके पास मत जाइयो, वो तो और ज्यादा भड़क जाएंगे। ना ना ना, कहीं और व्यवस्था बना दूंगी तेरी। ठीक है। उनके पास मत जाइयो। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है ना, मैं आ रही हूँ। घर तो यही सा लग रहा है। उस पागल ने एड्रेस तो मुझे यहीं का दिया था। कोई है? अरे कोई है? भाभी आप? हाँ मैं। पिताजी कहाँ है तेरे? अंदर आइए ना। चलो। आइए बैठिए। ना ना, बैठने का टाइम ना है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ना है। तेरे पिताजी से 2 बात करके मुझे जल्दी जाना है। जल्दी बुला गला। नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखो, उस दिन तुम घर पे आए, हाँ बेटा। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा एक चीज देखी होगी, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ बेटा, वो तो कहावत। हमेशा दीवार में सर मारने से चोट अपने ही आती है। तो रास्ता क्यों ना दूसरा अपना लेना चाहिए। दूसरा? तुमने उस दिन मुझे बेटी कहा था। हाँ। बेटी होने के नाते एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैं इन दोनों की कोर्ट मैरिज करा दूँ। कोर्ट मैरिज? हम्म। बेटा, क्या ये फैसला सही है तुम्हारा? देखो अंकल जी, मेरी शादी को भी 8-9 साल हो गई हैं। हाँ। मेरा लौंडा भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना तो तजुर्बा मुझे भी है कि इस दुनिया में घर में कैसे रह जाता है बात ठीक है बेटा। है कि नहीं? लेकिन आपके बराबर दुनिया नहीं देखी है, लेकिन हाँ उतना तो मैंने सब कुछ देखा ही है, क्योंकि मैं गृहस्थी चला रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, परिवार में रह रही हूँ। लेकिन इस तो तरह सारी चीज़ें। बेटा, रे बात तुम्हारी सब सही है, लेकिन इस तरह की शादी को समाज कबूल करेगा? तुम समाज की क्यों चिंता कर रहे हो? समाज तो तुम कितना भी ढोल तासे बजा के ले जाओ, फिर भी उसमें कमी निकाल देंगे। समाज के ऊपर मत जाओ अंकल जी। हाँ ये बात। समाज के ऊपर जाओगे ना तो तुम खुश रह पाओगे और ना कुछ काम आगे कर पाओगे। मैं समाज की चिंता नहीं करती हूँ। समाज की क्या है, अबाल तुम खूब जोर जोर से शादी कर लो अपनी लौंडिया की, कितनी भी बढ़िया दावत कर देना, फिर भी 4 आदमी उसमें खोट निकाल ही जाएंगे। ये बात तो तुम्हारी सत्य है बेटा। है क्या नहीं? तो इसलिए समाज में मत जाओ। तुम्हारी लड़की मेरे देवर से प्यार करती है और मेरा देवर इससे बहुत प्यार करता है। और देखो, एक बात और बता दूं मैं तुम्हें। हाँ। तुम तो जानते हो आजकल के बच्चे, थोड़ा कहना बहुत समझना। मैं समझ रहा हूँ बेटा। तुम एक बेटी के बाप हो, मैं ज्यादा आगे कुछ नहीं कहूंगी, मैं समझ- क्योंकि मेरे भी बाप समान हो। तो बस तुम शादी में कोर्ट मैरिज करा दे रही हूँ इनकी, और इन्हें देहरादून अपनी मौसी के पास भेज दे रही हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है ना? वहाँ ये आराम से रहेंगे, इनको पैसे देने की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक ये अपने हाथ पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, मैं खर्चा उठाऊंगी पूरा। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे ससुर? उन्हें छोड़ो, उनकी तो तुम छोड़ ही दो, उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगी। उनकी नस मुझे पता है, उनकी नस मुझे अच्छे से पता है। उन्हें कहाँ कौन सी नस दाबनी है उनकी पता है मुझे। तो तुम उनकी टेंशन ही मत लो। हाँ बेटा, जब मैंने तुझे बेटी कह ही दिया है तो अब मेरी चिंता तो तूने अपने सर ले ली। आज से ये तुम्हारी नहीं हमारी हुई, और आज से तुम्हारी एक नहीं 2-2 बेटी हैं। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ अंकल जी, तुम भी बड़े बूढ़े हो। बेटी के हाथ पीले हो जाएं तुम्हारी आंखों के सामने तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। देखो, मैं सच्चाई कहती हूँ, थोड़ी कड़वी तो लगती है लोगों को मेरी बात, क्योंकि देखो माँ बाप के सामने बेटी के हाथ पीले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर एक बार को भगवान हमारी आंखें बंद कर दे, कोई परेशानी नहीं बात है कि नहीं? तुम्हारी ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैं ये चाह रही हूँ कि इसे तुम मुझे दे दो, मैं अपने हिसाब से सब करा दूंगी। तुम्हारे समाज में बिल्कुल इज्जत बेइज्जती वाली कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक है बेटा। ठीक है? ठीक है बेटा। और रही बात तुम्हारी उसकी, तुम्हारे पास मैं आती जाती रहूंगी। ठीक है बेटा। तुम्हें ये मत सोचना कि ये चली जाएगी तो तुम अकेले हो जाओगे। नहीं बेटा, अब तो मैं ये हूँ, अब से ये तुम्हारा ही घर है। मैं आती जाती रहूंगी। ठीक है अंकल जी? ठीक है बेटा। चले? पिताजी जा बेटा, जीती रहो, खुश रहो। ख्याल रखना अपना। हाँ जा, शाबाश। ठीक है अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। आपने आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छा लगा कि एक बाप ने आशीर्वाद दे दिया। चिंता मत ठीक है कर बेटा। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। बहू,
बहू, क्यों चीख रहे हो? तुझे पता है रोहित लड़की को लेके भाग गया। मतलब समझी नहीं मैं, दोबारा बताओ। अरे वो लड़की को लेके चला गया। चला गया? भाग गया? और मैंने ये भी सुना है कि उसने शादी कर ली, नाक कट गई। हमारी तो नाक कटवा दी इसने। मतलब कमीने ने। रोहित उसी लड़की को लेके भागा है हाँ जिसके साथ प्यार था? हाँ। तो समझे? इसमें चीखने वाली कौन सी बात अरे है? चीखने वाली बात नहीं है, हमने कहा था हमें रिश्ता नहीं करना। तो तुम्हें नहीं करना था, उसे तो करना था। तुम्हारे ना करने से क्या तेरी होगा? नाक नहीं कटी इसमें? ना, मेरे तो नाक और लंबी और हो गई। लंबी हो गई? और अच्छा, मेरी अच्छा। क्या कटेगी? मतलब तू इस कुनवे की नहीं है हूँ? ना? क्यों नहीं तो, हूँ? अरे जब इस कुनवे की नहीं है तभी तो तेरी नाक नहीं कटेगी, वरना नाक तो तेरी भी कटनी चाहिए। ना। देवर तो तेरा भी है वो। है क्यों नहीं है? समझे? दिमाग मत मार। तो अच्छा एक समझे? बात बताओ, सुनो, अगर वो भाग गए दोनों तो फिर क्या दिक्कत है भैया? उन्हें तो आज ना आज के दिन भागना ही था। देखो ऐसा होता है पिताजी, आजकल के बच्चे पहले क्या करते हैं कि वो सोचते हैं सीधी उंगली से घी निकल आया तो बहुत अच्छी बात है, सब राजी राजी हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। फिर उंगली ऐसी टेढ़ी करते हैं कि साला अंदर तक का गाढ़ा ठीक गाढ़ा है। घी भी निकल आता है। ठीक है, वो उंगली टेढ़ी कर ले, इस चौखट पे चढ़ के दिखाए, जब बताऊंगा तुझे। चढ़ तो जाए वो। कौन से वहम में चढ़ने जी दे, रहे हो? जब बताऊंगा मैं। भागने से तो रोक ना पाए। अब 4 महीने, अब देख लेना साल भीतर ही खेलेगा तुम्हारी गोद में।